आग के शोले से फटती हुई जबानों में ही रूहुल कुदस का नज़ूल क्यों हुआ? पाक रूह ने अपने ज़हूर के लिए और अपने नज़ूल के लिए कोई और तरीक़ाकार क्यों ना अपनाया? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी अहद अतीक से और यहूदी रवायत से वाक़फ़ियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और अहद अतीक और यहूदी रवायत की रोशनी में ही हम इसे समझ सकते हैं। अहद अतीक में यानी पुराने अहदनामे में हमें नजर आता है कि मूसा 70 बुजुर्गों के साथ कोहे सीना पर जाता है ताकि खुदा की शरीयत को, खुदा के कलाम को वो हासिल कर सके। यहूदी रब्बियों से रवायत है कि जब मूसा कोहे सीना पर 70 बुजुर्गों के साथ शरीयत लेने के लिए चढ़ता है तो खुदा जब कलाम करता है तो उसका कलाम जो है वो सीना पर जो है वो इस तरह से टकराता है जैसे लोहार जो होता है वो गर्म लोहे को हथौड़े के साथ मारता है और उसमें से चिंगारियां जो हैं वो निकलती है, शोले निकलते हैं। तो यहूदी रवायत हमें ये बताती है कि शरीयत का कोई हुक्म जब खुदा के मुंह से सादिर होता था तो वो सीना के साथ इस तरह से टकराता था जैसे लोहार जो है वो गर्म लोहे को मारता है, उससे शोले निकलते थे। और ये शोले जो है वो 70 जुबानों में तकसीम हो जाते थे, और ये 70 जुबानें जो थी ये बड़ी अहम थी। ये पैगाम था कि खुदा का कलाम जो है वो महज एक कौम के लिए नहीं है बल्कि सब कौमों के लिए है। बाबल के बुर्ज के वक्त में जब इंसानों ने यूनाइट होकर खुदा के खिलाफ सरकशी की तो खुदा जो है वो उतरा और वो जो सब एक थे वो 70 कौमों में तकसीम हो गए, जो कि हमें पैदाइश उसके 10वें बाब में मिलती हैं। और इन 70 कौमों की ही ये 70 इसराइल के जो बुजुर्ग थे ये नुमाइंदगी कर रहे थे, और ये इस बात का जो है वो इशारा था कि मुस्तकबिल में खुदा का कलाम महज यहूदी कौम के लिए नहीं है बल्कि सब कौमों के लिए है, क्योंकि इसराइल के ये जो 70 बुजुर्ग थे ये 70 कौमों की नुमाइंदगी कर रहे थे जो कि तमाम रोए ज़मीन पर जो है वो जुबानों में तकसीम के बाद जो वजूद में आई और रोए ज़मीन पर जो है वो फैल गई। आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें जो है वो ये बता रही थी कि अब खुदा का कलाम जो है वो महज एक कौम के लिए नहीं है बल्कि सब कौमों के लिए है। और इसको हम देखते हैं कि इन 70 का जब चुनाव होता है तो इन 70 में भी खुदा जो है वो उस रूह को डालता है जो मूसा की जिंदगी में काम कर रही होती है, और ये 70 जो है ये नबूवत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नबूवत के लिए बुलाए ना गए थे, उनका नबूवत करना जो है वो वक्ती था और ये निशान था कि खुदा ने इनको भी अपनी खिदमत के लिए जो है वो बुलाया है। इसी तौर पर हम देखते हैं इसराइली खुरूज के बाद जब एलीम में आते हैं तो वहां पर जो है वो पानी के 12 चश्मे और 70 खजूर के दरख्त होते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा था कि इसराइली जो हैं उनके वसीले से 70 कौमें जो हैं वो सिराब होंगी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो है वो 70 शागिर्दों को जो है वो चुना। ये 70 जो थे ये 70 बुजुर्गों की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये 70 बुजुर्ग जो है ये 70 कौमों की नुमाइंदगी कर रहे थे। और जब सीना के ऊपर खुदा का नज़ूल होता है, यहूदी रिवायत हमें बताती है कि खुदा जब कलाम कर रहा था तो उसका कलाम जो है वो सीना के साथ ऐसे टकराता था जैसे हथौड़ा जो है वो गर्म लोहे से टकराता है और उसके अंदर से शोले निकलते हैं। तो वहां पर जब खुदा की आवाज सीना के साथ टकराती थी तो वो 70 शोले उसमें से निकलते थे जो 70 जुबानों की शक्ल में थे, और इससे इसराइलियों ने ये जाना कि खुदा का कलाम महज जो है वो एक कौम के लिए नहीं बल्कि सब कौमों के लिए है। तो पेंतीकोस्त के रोज रूहुल कुदस इसीलिए आग के शोले की सी फटती हुई जुबानों में नाज़िल हुआ कि अब खुदा का कलाम जो है वो महज एक कौम के लिए नहीं है बल्कि सब कौमों के लिए है, जैसा कि
खुदावन ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और रूहुल कुदस के जो शोले हैं ये महज यहूदियों तक महदूद न रहे, वो यरूशलेम की कलीसिया पर बरसना शुरू हुए। वो जो है वो यहूदिया में जो है वो कुरनेलियस के घर में भी जो गैर कौम से था वो नाजिल हुए, और फिर हमें जो है वो सामरिया में भी नजर आते हैं और जमीन की इंतहा तक भी। मेरे अजीजों, रूहुल कुदस का आग के शोलों में जो नजूल था ये इस बात को पेश कर रहा था कि खुदा का कलाम एक कौम के लिए नहीं बल्कि सब कौमों के लिए है, और खुदा किसी एक कौम के लिए नहीं उतरा बल्कि सब कौमों के लिए उतरा है। और इसीलिए जो है वो कौमें जो डिवाइड हो गई थी पाक रूह के वसीले से वो हमें यूनाइट होती हुई नजर आती है, और कोई भी रंगो नस्ल का फर्क नहीं रहता, कोई भी मज़ाहिब का फर्क नहीं रहता, कोई भी पाक और नापाक का फर्क नहीं रहता, बल्कि पाक रूह यहूदी और यूनानी को, गुलाम और आज़ाद को, मर्द और औरत को, और योएल नबी की नबूवत के मुताबिक जो है वो जिनसी तफरीक को भी मिटाता हुआ नजर आता है, वो जनरेशनल गैप को भी मिटाता हुआ नजर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बेटे और बेटी में से भी तफरीक को ख़त्म कर देता है।